हे गाइस, वेलकम। आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे शेयर्स के बारे में जानेंगे कि निफ्टी बैंक से रिलेटेड ये शेयर्स है। इंडियन प्राइवेट सेक्टर की बैंक है दोस्तों, और देखा जाती है कमर्शियल बैंक है। और दोस्तों, जो मेन बात है कि एक कंपनी लगभग मिड कैप निफ्टी मिड कैप की कंपनी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें लगभग आज ही के दिन इसमें हमें देखा जाए तो 50% डिस्काउंट में ये प्राइस मिल रहा है ऑल टाइम मैक्स से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये शेयर्स बहुत ही बढ़िया है। आप सभी को नाम ही पता होगा, फेडरल बैंक लिमिटेड के बारे में हम जानने वाले हैं। और जी हाँ दोस्तों, इसमें देखा जाए तो जो मैं हमारे दिग्गज इन्वेस्टर है राकेश झुनझुनवाला जी सर, उन्होंने भी यहाँ पे निवेश किया है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम रिकमेंडेशन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अगर राकेश झुनझुनवाला जी ने निवेश किया है तो आप भी यहाँ पे निवेश करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पूरी रिसर्च करके ही आप इसमें निवेश करना, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी को ही बहुत बार लॉस पर उठाना पड़ रहा है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको पूरी रिसर्च करके ही आप इसमें शेयर्स में खरीदारी कर सकते हो। बैंकिंग सेक्टर फिलहाल तो लगभग पिछले 5 दिनों से हमें तेजी ही देखने को मिल रहे हैं। तो देखा जाए तो अभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए आप स्टॉक की, वो लिंक यूज करके सिर्फ 15 मिनट में ही आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सिर्फ आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। तो अब स्टॉक रिकमेंड करने की मेन बात दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो रतन टाटा जी है, इन्होंने यहाँ अब स्टॉक में इन्वेस्टेड किया है। तो इस वजह से हम आप स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम यहाँ इस वीडियो में इसके जो बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको पूरी नॉलेज आ सके इसके बारे में, फेडरल बैंक के लिमिटेड के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका करंट मार्केट प्राइस देख लेते हैं दोस्तों। अभी फिलहाल करंट मार्केट प्राइस 60.60 के आसपास देखने को मिला है, मतलब सिर्फ 60 रुपये के रेंज में देखने को मिल रहा है। लगभग 28 मतलब फ्राइडे के दिन 28 अगस्त को यहाँ पे 8% की उछाल देखने को मिल रही है। जो जितने भी मतलब बैंकिंग सेक्टर निफ्टी बैंक में हमें बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी हमें बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूसली ये कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिल रहा था, लेकिन सडनली हमें यहाँ पे बूम देखने को मिल रहा है। सडनली यहाँ पे जो वॉल्यूम है हमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है वॉल्यूम। और अगर एयरटेल डील की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो शेयर्स 88 मतलब यहाँ पे देख सकते हो, कंपेयर भी नहीं कर सकते, लगभग 94 के प्राइस पे देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो गिरावट इसमें हुई है, मतलब वो एक्सटर्नल इश्यू की वजह से देखने को मिले। मतलब सभी सेक्टरों में हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, तो वो आम बात है। लेकिन देखा जाए तो हमें 30 to 40% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी उस समय के बाद से। लेकिन यहाँ पे रिकवरी भी उतनी तेजी से ही देखने को मिल रही है। का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो उनको बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कंटिन्यूसली हमें पॉजिटिव ट्रेंड में देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद सडनली इस पे गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़े उसके बाद भी गिरावट होते होते देखने को मिल रही है। तो ऑल टाइम का अगर गिरावट के बाद देखा जाए, मतलब ये 46 के रेंज पे भी देखने को मिला था। उसके बाद देखा जाए तो ऑल टाइम मैक्स देखा जाए तो दोस्तों इनका 120 का हुआ करता था। मतलब आज के प्राइस पे हमें लगभग 50% डिस्काउंट में ये प्राइस देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से भी हमें देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। 50% डिस्काउंट मतलब यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे हमें चांस देखने को मिल सकता है। और आपको लग रहा है क्या, और गिरावट होने के बाद मतलब 50 या 40 रुपये के आने के बाद हम इस पे निवेश करेंगे, तो ये सब गलत भी हो सकता है, क्योंकि हम बोल भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे और भी गिरावट हो सकती है या नहीं। तो आगे की बात है। लेकिन अगर आप नहीं हुई, अगर इससे और भी ऊपर गया तो हम पछता सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको जब भी सही मौका लगे आप इसमें निवेश करना, लेकिन यहाँ पे रिकमेंडेशन हम बिल्कुल भी नहीं करने। अपनी पूरी रिसर्च करके आप इसमें शेयर्स में निवेश करना। और रिटर्न की देखा जाए तो लगभग यहाँ पे देख सकते दोस्तों 5460% का इनका मैक्स लेवल का रिटर्न है। अब अगर दोस्तों आपने 6 जुलाई 2001 में भी 1 लाख रुपए अगर आपने निवेश किया होता, तो आज के दिन आप 19 साल में लगभग 50 लाख रुपए कमा दिए होते। मतलब 50 गुना यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा था अगर आपने उस समय निवेश किया होता। तो सोच सकते हैं आप, रिटर्न के मामले में बहुत ही बढ़िया है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। फिलहाल सिर्फ गिरावट की वजह से हमें प्राइस बहुत कम देखने को मिल रहा है। आप 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो उस हिसाब से हमें खरीदारी का यहाँ पे मौका मिल सकता है। तो आप जब भी आपको सही मौका लगे आप इसमें लेकिन ऐसे शेयर्स आपको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आपको रिसर्च करना चाहिए हर टाइम
कि मार्केट कैसा इसमें वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। अभी एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ी डिटेल्स में जानकारी लेते हैं कि इसके डिलीवरी पोजीशन के बारे में देखते हैं। तो उसका जो पी रेशो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पी रेशो देख लेते हैं। पी रेशो अभी फिलहाल 7 रुपये के 7 के आसपास देखने को मिल रहा है। और जो सेक्टर इंडेक्स का पी रेशो है निफ्टी बैंक का, मतलब आप यहाँ पे सोच सकते हो कि हमें जो प्राइस फेडरल बैंक का प्राइस मिल रहा है एज कंपेयर किया जाए सेक्टर इंडेक्स से बहुत ही कम प्राइस में देखने को मिल रहा है। तो आप डिस्काउंटेड प्राइस में देखने को मिला है, तो यहाँ से हमें और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। और भी देखा जाए कंपनी इंफॉर्मेशन जिस 52 वीक हाई हुआ करता था लगभग 98 के आसपास देखने को मिला था, और जो 52 वीक लो 35, मतलब आप देख सकते हो मतलब 25% के आसपास इसमें अभी सिर्फ रिकवरी हुई है, लेकिन और भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। और डिलीवरी की बात किया जाए तो आज फ्राइडे के दिन हमें लगभग यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हो दोस्तों, लगभग 13 करोड़ के आसपास इसमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, और उसमें से लगभग 24% के आसपास यहाँ पे डिलीवरी पोजीशन गई है। मतलब निफ्टी बैंक हमें और भी तेजी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखा जाए पिछले 5 दिनों में हमें बैंकिंग सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही थी। अभी हम दोस्तों हम फंडामेंटल थोड़े एनालिसिस करते, इसके कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश करते। तो यहाँ पे हम आ चुके फेडरल बैंक लिमिटेड, यहाँ पे नीचे वैल्यूएशन हम इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट कैप देख सकते हो दोस्तों, मिड कैप कंपनी है, लगभग 12,000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। पी रेशो आपने ऑलरेडी देख लिया है। बुक वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, मतलब 72 का हमें 72 का इनका बुक वैल्यू है। एज कंपेयर किया जाए करंट मार्केट प्राइस, यहाँ पे आप देख सकते हो एनएससी में लगभग 60 रुपीज़ है। मतलब आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हो अब हमारा जो बुक वैल्यू है उससे ही करंट मार्केट प्राइस कम प्राइस में देखने को मिल रहा है। मतलब हमें साफ साफ यहाँ पे देखने को मिला है चांसेस बहुत है और भी आगे जाने के, इसको और खरीदारी का मौका बहुत ही सही है। अगर आप सोचो और भी नीचे आने के बाद खरीदारी करोगे तो आप ऐसा अगर आपको शायद ही मौका मिल सकता है, वैसा मुझे लगता है। और बहुत ही बढ़िया और प्राइस पर बुक वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो 0.83, उस हिसाब से भी देखा जाए तो हमें यहाँ पे और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और नीचे देखा जाए तो हम इसका जो बैलेंस शीट हम यहाँ भी फंडामेंटल एनालिसिस के लिए फाइनेंशियल रिजल्ट भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो नेट जो बैंकिंग सेक्टर में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो इंटरेस्टेड अर्न, यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे अब 2019 में जो जून 2019 में देखा जाए वो लगभग 3,255 के आसपास देखने को मिला था। उसके बाद हमें यहाँ पे 3,336 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। उसके बाद 3,413, यहाँ पे 3,544 और 3,572। मतलब हर टाइम हमें ये इंटरेस्टेड अर्न रेशियो हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट हमें 373 के आसपास देखने को मिला था 2019 में जून में। तो उसके बाद क्वार्टर टू क्वार्टर हम देख ले 424 है, फिर यहाँ पे 451 है, फिर यहाँ पे थोड़ा कम होते हुए देखने को मिला था 2000 उसमें, और यहाँ पे देखा जाए तो 411 है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन एज कंपेयर किया जाए यहाँ इससे 373 तो हमें 4% के आसपास, मतलब 4% के आसपास 4 गुना तेजी देखने को मिल रही है। और जो मेन इम्पोर्टेंट बात होती है बैंकिंग सेक्टर के लिए वो होती है एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में अगर माना जाए, अगर बैंक ने मुझे लगभग 100 रुपये का लोन दे दिया है तो उसमें से मैंने सिर्फ अभी फिलहाल मैंने अभी उनको 20 रुपये का रिटर्न, मतलब 20 रुपये इनको रिटर्न दे दिया है, और रिमेनिंग जो बचे है ओवर ड्यू 80 रुपये का रिटर्न, मतलब ओवर ड्यू रह चुका है। तो जो इंटरेस्ट 80 रुपये के ऊपर जो इंटरेस्ट आने वाला है फ्यूचर्स में, वो पकड़ के 80 रुपये जो ओवर ड्यू हुआ है वो प्लस पकड़ के हमें जो प्राइस देना होता है कंपनी को, बैंक को, तो उसे हम एनपी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। मतलब एसेट इनको आने बाकी है फ्यूचर्स में। तो ये बहुत ही मतलब निगेटिव पॉइंट कह सकते हैं, जितना बैंक का किसी ज़्यादा होता है तो वो निगेटिव पॉइंट कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए नेट एनपीए परसेंट में देखा जाए तो हमें 1.50% हुआ करता था, उसके बाद 1.60% है, मतलब यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा था 1.60, पर यहाँ पे फिर 160 हुआ करता था। लेकिन इसके बाद यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है, मतलब यहाँ पे हमें पॉजिटिव थिंग देखने को मिल रहा है।
1.63 से वो कम होते हुए देखने को मिल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे आज 1.23 होते हुए देखने को मिला है। तो उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों। अगर किसी कंपनी के लिए एनपीए कम होता है, नेट प्रॉफिट नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम होता है, मतलब कि रिस्क फैक्टर कम होता है, तो उस हिसाब से ये कंपनी का बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट हम कहा जाता है। तो बहुत ही बढ़िया इसका जो बैलेंस शीट भी हम परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें और भी यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों हमें एक चार्ट निकाला है जिससे हमें पता चलता है कि रेवेन्यू इनका कहाँ से आता है, मतलब सेगमेंट वाइज हम रेवेन्यू देखने वाले हैं इसका फेडरल बैंक लिमिटेड का। तो कॉर्पोरेट वो सेल बैंकिंग से लगभग 39.1% का इनका रेवेन्यू आता है। ट्रेजरी से इनका लगभग 19.6% के आसपास रेवेन्यू आता है। रिटेल बैंकिंग से लगभग 39.2% के आसपास इनका रेवेन्यू आता है, और अदर से लगभग 2% का इनका रेवेन्यू आता है। मतलब यहाँ पे हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है रिटेल बैंकिंग से हमें ज़्यादा रेवेन्यू आते हुए देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों इस कंपनी के लिए। और देखा जाए तो अभी लोन ब्रेकअप से जो रेवेन्यू आता है उनका, मतलब लोन वाइज देखा जाए तो उससे हमें पता चलता है कि इसमें हमें जो रिकवरी देखने को मिल रही है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रही है। तो ट्रेड से लगभग इनका 7.8% के आसपास रेवेन्यू आता है। सेक्टरल लेंडिंग से लगभग 22.2% के आसपास इनका रेवेन्यू आता है, और एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी से लगभग 12.9% का रेवेन्यू आता है। कमर्शियल रियल इस्टेट से लगभग 4.6% के आसपास रेवेन्यू आता है, और एनबीएफसी से लगभग 13.2% के आसपास रेवेन्यू आता है। पर्सनल लोन, मतलब इन्होंने जो पर्सनल लोन दिया है इंडिविजुअली, तो उनसे लगभग 0.7% के आसपास रेवेन्यू आता है, और अदर से लगभग 31.2% के आसपास इनका रेवेन्यू आता है। तो उस हिसाब से जो रेवेन्यू कलेक्शन में जो इनका रेट है एनपीए का, ग्रॉस रेट नेट एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो यहाँ पे हमें साफ साफ देखने को मिला है। मतलब जो बैंक जो क्लाइंट को कस्टमर को लोन भी देती है वो रिकवर करने में भी ये टाइम टू टाइम लेती है। तो उस हिसाब से भी ये पॉजिटिव पॉइंट है इस बैंकिंग सेक्टर के लिए। और अब इस शेयर होल्डिंग की बात किया जाए तो यहाँ पे हमें म्यूचुअल फंड्स वाले लगभग 25% के आसपास यहाँ पे स्टेक होल्ड करते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी में लगभग 6.3% के आसपास स्टेक होल्ड करते हैं, और फॉरेनर इन्वेस्टर लगभग यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, 31% के आसपास देखने को मिल रहा है। और शेयर ऑर्डर जो है लगभग 31.9% के आसपास है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के लगभग 5.2% के आसपास स्टेक होल्ड करते हैं। और जो मेन बात हमने पहले भी कहा था कि राकेश झुनझुनवाला जी भी यहाँ पे इन्वेस्टेड है, तो वो उन्होंने कितने परसेंट के आसपास यहाँ पे इन्वेस्ट किया वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे जूम कर लगे यहाँ में पूरी लिस्ट है जो कि राकेश झुनझुनवाला जी की लिस्ट में देखने को मिल रही है। तो फेडरल बैंक यहाँ पे आप देख सकते हो 3.18% के आसपास इन्होंने फेडरल बैंक में राकेश झुनझुनवाला जी ने यहाँ पे निवेश किया है। और आप शेयर्स देख सकते हो तो यहाँ पे देख सकते हो लगभग 6,23,21,060 शेयर्स इन्होंने उठाए हैं इस कंपनी के। मतलब यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हैं अगर प्रॉफिट होता है राकेश झुनझुनवाला जी को तो कितने परसेंट में होता है आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, और लेकिन लॉस होता है तो उतनी ही तेजी से इनमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आपने राकेश झुनझुनवाला जी ने यहाँ पे निवेश किया तो आप डेफिनेटली इसमें निवेश करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना। आप पूरे रिसर्च करके आप सोच समझ के ही इसमें निवेश करो, क्योंकि अभी फिलहाल मौका है, और भी मौका आए या ना आए ये आगे की बात है। लेकिन अगर आपको निवेश करना है तो डेफिनेटली अभी पूरे जो फैक्टर हमें फेडरल बैंक का वो हमने देख लिया है, जिसमें हमें निवेश का ही हमें यहाँ पे मौका मिलता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया फेडरल बैंक है। तो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट्स की तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।